नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में। और आज हम एक प्रोजेक्ट रेडी टू मूव इन आपको लेके आए हैं और आज हम न्यू गुड़गांव में हैं, क्योंकि न्यू गुड़गांव में ही फिर आपका एक और क्वेश्चन होता है कि हमेशा कि भाई न्यू गुड़गांव क्यों करते हो आप। तो न्यू गुड़गांव की कहानी ये है कि न्यू गुड़गांव में ही ज़्यादातर प्रोजेक्ट हैं। और मैं आपको एक और सच्चाई बताऊँ तो ये भी कारण है कि न्यू गुड़गांव, मेरा ऑफिस भी न्यू गुड़गांव में ही आता है, तो इसीलिए भी थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रहता है। बट कवर मेरा गुड़गांव सोना मैं दोनों ही कर रहा हूँ अभी तक। और अभी हम आज मैं एक पुरानी कंस्ट्रक्शन कह सकते हो, बट वो ऐसा है कि वो जो चीज़ मैं दिखा रहा हूँ अब वो बनना बंद हो गई है। तो हम सबकी मजबूरियाँ भी बन गई है। अगर हमें वो चीज़ चाहिए जो कि चाहिए होती है, एक यूनिक चीज़ होती है, तो वो हम आपको वो लेनी होगी। रिनोवेट करा सकते हैं ईजी से और प्राइस भी काफ़ी ठीक मिलता है। तो बट चलिए कोई नहीं, अब हम चलते हैं प्रोजेक्ट पे। और प्रोजेक्ट भी नहीं है, मैं आपको बता दूं, आज हम आए हैं वाटिका के बिल्डर फ्लोर दिखाने। तो ये चौक आप पहले भी काफ़ी बार मेरी वीडियो में देख चुके हो। और मेरे राइट में ये अपना सफ़ायर मॉल, जो कि न्यू गुड़गांव की सबसे पहला सक्सेस प्रोजेक्ट रहा है और सबसे सक्सेस अभी भी है फ़िलहाल ये। और ये लेफ़्ट में आप मैप्स को कासा विला देख रहे हैं। तो क्योंकि आपको पता ही है जो मैं वाटिका के बिल्डर फ्लोर आपको दिखा रहा हूँ, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाला या कोई क्वेश्चन नहीं है। बट हाँ, आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं उसमें आपको काफ़ी चीज़ें बताऊँगा, पॉजिटिव नेगेटिव भी बताऊँगा आपको। तो वाटिका का जो बिल्डर फ्लोर है वो सेक्टर 82 और 83 में आता है। और जो साइज़ है वो आपका 180 स्क्वायर यार्ड से लेकर और 500 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट्स पे बने हुए हैं। और ये पहले 2.5 मंजिल का कंसेप्ट था, तो ग्राउंड फर्स्ट सेकंड बने हुए हैं और पार्किंग इसमें रिजर्व है। बट ये बहुत ज़्यादा लो मेंटेनेंस है, मतलब आज की मार्केट में जितना एरिया मिलता है उसमें आपको काफ़ी 3 गुना मेंटेनेंस देना पड़ता है, बट इसमें आपको सिंगल मेंटेनेंस देना है। तो यहाँ से हम लेफ़्ट एंट्री करेंगे। हम 82 सेक्टर में हम जा रहे हैं, तो ये हम सेक्टर 82 में आ गए हैं। तो जो ये रोड है आप ये देखोगे तो इसमें काफ़ी लोग कहेंगे कि ये पानी भरता है। बिल्कुल पानी भरता है, क्योंकि ये बिल्डिंग खड़ी है ना, स्ट्रक्चर ये यूनिवर्सल का है और इसने प्रोजेक्ट बंद कर दिया और लैंड उसी की है ये। तो अभी गवर्नमेंट ने अभी डिसाइड नहीं किया है। कारण एक और भी है गवर्नमेंट का डिसीजन ना लेने का, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव यहाँ कोई नहीं है। क्योंकि अभी नगर निगम मानेसर जो बना है उस पर अभी इलेक्शन नहीं हुए हैं, तो अभी इसको रिप्रेजेंट भी कोई नहीं कर रहा, तो इसलिए ऐसा पड़ा हुआ है। ये आप देखेंगे तो विला है, ये वाटिका के ही विला हैं। तो इस वजह से ये रोड नहीं बना हुआ है। और पानी भरता है तो इसमें पब्लिक ही परेशान होती है, और पब्लिक भी खैर परेशान इसलिए होती है, कुछ बोलती भी नहीं है पब्लिक भी। तो ये मेरे लेफ़्ट राइट में है जो सारे वो विलाज हैं वाटिका के विला, और ये लेफ़्ट में हम और एंट्री कर जाएंगे। तो ये हम टाउनशिप के अंदर, एक तो ये सेक्टर 82-83 से आते हैं, एक आता है DLF अल्टीमा की तरफ से आ सकते हैं, जो कि नौरंगपुर का फ्लाईओवर है, उससे राइट लेके आप सीधा भी आ सकते हैं। तो 2 एंट्री सेक्टर की लगती है। और ये मीडियम प्रॉपर्टी है, और ये कह सकते हो गुड़गांव की सबसे सस्ती प्रॉपर्टी भी यहीं है। और ये यदुवंशी स्कूल है। तो अभी क्या है कि मैं कुछ बनी हुई प्रॉपर्टी पे फोकस कर रहा हूँ। ये यदुवंशी स्कूल है, जो कि न्यू गुड़गांव का सबसे पहले स्कूलों में से था ये। और ये देखिए मेरे लेफ्ट में ना बिल्डर फ्लोर ऑलरेडी बने हुए हैं। और बिल्डर के हालात कैसे हैं कैसे नहीं हैं वो फ़र्क नहीं पड़ता, आप देख सकते हैं डेवलपमेंट। बिल्डर के हालात थोड़े कमज़ोर है, लेकिन बट ये है कि प्रॉपर्टी रेडी टू मूव इन हो गई है, तो उससे काफ़ी आपको अच्छा रिस्पांस मिलता है। और ये लेफ़्ट में जो आप देख रहे हैं ये ग्राउंड पार्क नहीं है, ये क्लब हाउस के लिए रिजर्व किया हुआ था। यहाँ हर फेस्टिवल यहाँ होते हैं, बड़े अच्छे शानदार तरीके से फेस्टिवल होते हैं यहाँ। तो चलिए आगे चलते हैं अभी। और ये जो आप देख रहे हैं ये शानदार कोठियाँ, ये वाटिका के प्लॉट्स पे ही बनी हुई हैं मेरे लेफ़्ट राइट में। तो हम यहाँ से राइट लेंगे तो ये 24 मीटर रोड में है ये इनके, जो कि आपको ब्लॉक डिवाइड करता है। जैसे मेरे लेफ़्ट में F ब्लॉक आ गया है, राइट में G ब्लॉक आ गया है। तो ये ब्लॉक को डिवाइड करते हैं 24 मीटर रोड। और इसी के अंदर एक मार्केट है, ये टाउन स्क्वायर 2 के नाम से है, ये लेफ़्ट में आप देखेंगे। तो इसमें HDFC बैंक, SBI बैंक, सोडीज और काफ़ी दुकानें बनी हुई हैं, ऑफिसेज भी हैं, जिम भी शायद एक आया हुआ है इसमें। तो ये इसमें आए हुए हैं, रनिंग मार्केट है ये। तो
आपके यहाँ आसपास एमिनिटीज़ की कोई दिक्कत है नहीं, बाकी और भी एमिनिटीज़ बहुत हैं इसके अलावा भी। ये देखिए मार्केट क्या ऑलरेडी रनिंग मार्केट है ये, तो इसमें सलून वगैरह, डॉक्टर वगैरह काफ़ी बैठे हुए हैं। डॉक्टर तो खैर आपको फ्लैट्स पे भी काफ़ी मिल जाएंगे। तो चलते हैं अब आपका, मैं अपने फ्लैट्स की तरफ मूव करता हूँ। तो ये आपको वाटिका में ना सबसे अच्छी बात मेरे को 2-3 चीज़ लगती है। तो सफाई ठीक है, दूसरा आपका ग्रीन एरिया बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है। तो ये हम एंट्री कर लेते हैं एक बार लेफ़्ट में। ये इस तरीके से ना देखो आप, ये ग्रीन एरिया बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, और इसलिए वाटिका का जैसे नाम भी है, वाटिका की पेड़ पौधों से रिलेटेड होगी, तो उसी तरीके से रिलेटेड भी है। तो चलते, ये देखिए आपको ना, ये हम F ब्लॉक में हैं, बट आपको मैं लोकेशन नहीं दिखाऊंगा, तो एक बार फ्लैट के पास जाके आपको फिर से पहुंचता हूं मैं। ये इस तरीके से आपको गेटेड मिलता है पूरा, और ये जो पार्किंग गाड़ी बाहर खड़ी, ये आपकी विजिटर पार्किंग ही लगा लीजिए एक तरह से, अदरवाइज़ तो रिजर्व पार्किंग आती है। ये इस तरीके से कुछ बिल्डिंग का स्ट्रक्चर आता है, और ये पार्किंग आ जाती है रिजर्व आपकी। तो मैं आपको एक फ्लैट दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से ग्राउंड फ्लोर का, ये बाहर पर्सनल कॉरिडोर आ जाता है, ग्राउंड का ही रहता है ये, और यहाँ से आपकी एंट्री भी होती है, और एक एंट्री आपकी यहाँ से मिलती है, जो कि मेन एंट्री है, ऑफिशियली एंट्री यहाँ से होती है। और ये जो स्टेयर है ये फर्स्ट और सेकंड के लिए चली जाती है। तो अब हम, ये आपका सिक्योरिटी पर्पज़ से इन्होंने एक्स्ट्रा लगाए हुए हैं, तो ये हम अंदर किया। और ये एक्चुअल में 360 गज का आ जाता है, ये आपका स्टोरेज टाइप से हो जाता है यहाँ पे, या बूट शॉप लगा लीजिए। और ये 360 गज का ग्राउंड फ्लोर आता है। तो ये आपका लिविंग डाइनिंग हॉल आ जाता है। ये मैंने कहा था ना एंट्री यहाँ से भी है, तो ये आपका ओपन एरिया आ गया यहाँ पे। और ये आपका लिविंग डाइनिंग हॉल काफ़ी बड़ा आता है, ये देखिए। तो आपका लिविंग एरिया इधर आ जाता है, डाइनिंग एरिया इधर आता है। ये किचन है, ये कंपनी ने बना के ही दी है, तो इसको आपको काफ़ी मतलब पुरानी प्रॉपर्टियाँ हो गई तो रिनोवेट करना होगा। ये आपका इधर क्रॉस वेंटिलेशन है आपका। उसके बाद एक रूम ये आता है, अटैच वॉशरूम के साथ है, और रूम साइज़ थोड़ा सा ये छोटा है, बट ये है कि स्टडी टाइप में या ऑफिस टाइप में बना सकते हो। वर्क फ्रॉम होम के लिए आप यहाँ से भी डोर निकाल सकते हो, तो ये आपके लिए अलग से हो गया। फिर बाहर निकलते हैं तो 2 रूम ये एक साथ आते हैं, तो एक कॉमन वॉशरूम आ गया एक, ये रहा, और एक रूम ये आ जाता है, और ये वाला ना, तो इसके साथ कॉमन वॉशरूम है, और ये मास्टर बेडरूम आ जाता है। काफ़ी स्पेशियस आता है ये मास्टर बेडरूम। तो ये एक तरह से आपको एक तरह से सैंपल लगा लिया, एग्जैक्ट भी है, ये अटैच वॉशरूम है। तो आप सोच रहे होंगे थोड़े हालात ख़राब है, नहीं, हालात इतने ज़्यादा भी ख़राब नहीं है। ये पीछे पर्सनल कॉरिडोर आ जाता है काफ़ी बड़ा, ये देखिए, और इसके जस्ट बैक साइड में फ्लैट आते हैं। तो ये सभी जगह फ्लोर इन्होंने इस तरीके से ही बनाए हुए हैं कि इसको बैक साइड में थोड़ा फ्लोर आ जाता है, मतलब पर्सनल आ जाता है, कच्चा रहता है ये, तो आप इसमें कुछ भी बो सकते हैं, सब्जियां वगैरह लगा सकते हैं। और अब बात करते हैं फ्लैट की। तो फ्लैट ये 360 गज का आता है, सुपर एरिया, और कार पार्किंग आपकी साइड में है, उसका कोई चार्ज लिया नहीं गया है। और क्या क्या ऑप्शन, मतलब क्या फैसिलिटी है, तो ग्राउंड फ्लोर है आपका। अब ग्राउंड फ्लोर पे क्या होता है, ग्राउंड फ्लोर सभी ने बनाना बंद कर दिया है। तो अब जो हम बात कर रहे हैं वो स्ट्रीट पार्किंग की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि आजकल स्ट्रीट पार्किंग काफ़ी ज़रूरी हो गई है। बट इस 360 गज में एक फ़ायदा है कि आपका रिजर्व कार पार्किंग अलग है, और जो ये फ्रंट में जो एरिया है, ये एक फ्रंट में है ये वाला एरिया, ये जो मैं अपनी गाड़ी में खड़ी करके आया हूँ, तो ये आपका रिजर्व हो गया, विजिटर के लिए हो गया। तो आपको कोई दिक्कत आती नहीं है, क्योंकि फ्लोर्स में सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो आती है रिजर्व पार्किंग की। तो अब बाहर जाके एक बार और आपको दिखाता हूँ। और ये इसका अलग से सर्वेंट क्वार्टर आता है, ये सामने जो है ये सर्वेंट क्वार्टर, ये वाला है, सॉरी, हाँ, ये सर्वेंट क्वार्टर आता है इसका, ये सर्वेंट क्वार्टर है इसका, अटैच वॉशरूम के साथ है ये, सॉरी कॉमन वो ये रहा, अटैच वॉशरूम के साथ है। और यहाँ से आप वॉल निकाल सकते हैं, इसको मर्ज कर सकते हैं, इधर किचन आती है तो इसको मर्ज भी कर सकते हैं आप। और ये रिजर्व पार्किंग जो मैंने कहा था ना आपको। अब थोड़ी सी क्या है कि इसमें एक ये होता है कि आपका
कि नेगेटिव पॉइंट ये पुरानी हो चुकी हैं थोड़ी, लगभग 10 साल के करीब हो चुका है। तो जिसका एरिया की बात करें तो गाड़ी आवाज़ आ रही है, मैं गाड़ी में बैठ लेता हूँ फिर बताता हूँ आपको। ये पूरा व्यू आता है इस तरीके से ना, गली का पूरा व्यू इस तरीके से आता है। तो अब यू टर्न ले लेते हैं। तो इसका जो थोड़ा अभी है ना, वाटिका ने इसको पेंट वगैरह अभी नहीं किया है, तो ये पेंट वगैरह जब हो जाएगा तो काफ़ी शानदार बन जाएगा ये। तो पेंट अभी वाटिका भी थोड़ा मैंने बताया ना, थोड़ी लेजी हो रही है पैसों का, तो आजकल बिल्डरों का बड़ा गंदा रवैया है। ये आपके गार्ड जो होते हैं 24 आवर्स बैठे होते हैं, हाउस कीपिंग वगैरह आपकी प्रॉपर होती है यहाँ पे। और ये जैसे कम्युनिटी सेंटर बना दिया है इस तरीके से ना। एक्चुअली में ये बेसिक प्रॉपर्टी है। और ये जो आपकी गाड़ियाँ खड़ी हैं ये सब आपकी पार्किंग रिजर्व है। तो ये आपका कॉमन एरिया थोड़ा सा खेलने का हो गया। तो मतलब अब बेसिक चीज़ आती है। अब हम इस फ्लैट की बात करें तो 360 गज में बना हुआ है, 3+ सर्वेंट है और काफ़ी शानदार बना हुआ है। ये अभी इसमें मतलब वुडवर्क नहीं है, लेकिन आपका ग्राउंड फ्लोर पे अगर हमें जाना है तो हमें ऐसी ही मतलब इस टाइप से ही हमें परचेज करना होगा। उसको रिनोवेट हम करा सकते हैं, कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। अगर मैं मैक्सिमम बात करूँ तो 1-1.5 लाख रुपये में बहुत शानदार फिनिशिंग आ जाएगी, पेंट वगैरह बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, वुडवर्क का खर्चा अलग आता है, वो अलग बात है। उस वुडवर्क के खर्चे को आप, वो तो आपका घर है, चाहिए आप कितना है उसमें कराएं। तो ये इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये अब हम ग्राउंड फ्लोर बनना बंद हो गया और लोगों की ग्राउंड फ्लोर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। और इसमें जो कारपेट सुपर कारपेट एरिया आता है वो लगभग 1800 स्क्वायर फीट के करीब आता है। और यहाँ एमिनिटीज़ की बात करें वाटिका में तो यहाँ हॉस्पिटल है, जैसे आपका आर्टेमिस हॉस्पिटल है और अपोलो है, और अपना अभी मैक्स का भी प्लान है इधर। और मार्केट है, सफ़ायर है, वाटिका की है, खुद की आरिस ब्रॉडवेज है, ब्रांड यहाँ सारे। ये देखो आप लेफ्ट में एलान का है, ये आपका 8-9 एकड़ का प्रोजेक्ट है ये। और ये लग्जरी बना रहे हैं, यहाँ 5 स्टार होटल भी आ रहा है, तो ये बिल्कुल इसके लगता हुआ है। और जो मैंने बताया था ना आपको, दूसरी जो कनेक्टिविटी आएगी आपकी, ये सामने जो हाई राइज देख रहे हैं न्यू गुड़गांव का अब तक का सबसे टॉप क्लास प्रोजेक्ट है अभी तक का। और ये DLF अल्टीमा की प्रॉपर्टी है। और जो प्राइस आता है यहाँ लगभग 3.5-4 करोड़ से स्टार्टिंग होती है। और ये लेफ्ट में हम जाएंगे तो NH48 पे चले जाएंगे या NH8 पे चले जाएंगे, और राइट में हम जाएंगे तो द्वारका एक्सप्रेस पे चले जाएंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यू टर्न लेते हैं और फिर से टाउनशिप के अंदर से होते हुए निकल रहे हैं, और ताकि और तो 1-2 चीज़ें आपको और बताता चलूँ मैं। अब पॉजिटिव नेगेटिव तो हमेशा साथ चलता ही है। तो पॉजिटिविटी ये है कि ग्राउंड फ्लोर अब बंद हो गए हैं तो आपको सिलेक्टेड है। दूसरा क्या है कि ग्रीन एरिया काफ़ी अच्छा है, मेंटेन है, रोड वगैरह काफ़ी बने हुए हैं, स्ट्रीट लाइट वगैरह प्रॉपर लगी हुई है, और लेआउट भी ऑलमोस्ट बहुत अच्छा बना हुआ है। रही प्राइस की बात, इसका जो प्राइस आता है वो 2.5 करोड़ रुपये आता है ग्राउंड फ्लोर का। और मेंटेनेंस इस पर कोई ज़्यादा नहीं आता, 4,500-5 हज़ार रुपये ही मेंटेनेंस आता है। अगर आप 1800 स्क्वायर फीट का फ्लैट हाई राइज में जाएंगे तो उस हाई राइज में प्रॉब्लम आपको लगभग 7-8 हज़ार रुपये 9 हज़ार रुपये करीब आएगा इसमें। और अगर हम बात करें पावर बैकअप, इसमें ऑप्शनल है। क्लब की बात करें, क्लब अभी नहीं है, क्लब आपको आएगा तो थर्ड पार्टी आपको लेना पड़ेगा, अगर आपकी वो मर्जी आपकी, उसको कंपलसरी नहीं है। और नेगेटिव पॉइंट ये है कि प्रॉपर्टी 10 साल हो गए हैं, और इसमें बात करें तो मेरे को कुछ और नेगेटिव पॉइंट लगता नहीं है। और काम थोड़ा आपको कराना पड़ेगा इन प्रॉपर्टियों में सभी में, क्योंकि देखिए पुरानी हो गई है तो नो डाउट आपको करना तो ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। आप अगर रहने के लिए देख रहे हो तो रेंटल अगर बात करें तो इसमें 40,000 रुपये के आसपास रेंटल आता है आराम से, खूब आराम से आता है सर, इंक्लूडिंग मेंटेनेंस। तो आप ये प्रॉपर्टी ले सकते हैं, वैल्यू फॉर मनी मैं इनको कहूँगा। और ज़्यादातर ये ऑक्यूपेशन की बात करें तो ऑक्यूपाइड है, यहाँ पे OC वगैरह सब कुछ आया हुआ है, और ये पूरा ऑक्यूपाइड है। और लगभग यहाँ 70-80% ओनर ही रहते हैं और हैप्पी है, मतलब ओनर भी हैप्पी है। मिडिल क्लास के लिए बहुत बहुत अच्छी प्रॉपर्टी ये आती है। और बात करें तो बस यही है, वैल्यू फॉर मनी है। तो यहाँ से हम NH48 NH8 जा सकते हैं, बट फिर से मेरे को याद आ गया, फिर से यूटर्न लेना है। और रही वाटिका की बात, देखिए पार्क वगैरह ना काफ़ी अच्छा मेंटेन किया हुआ है, देखिए कितना शानदार पार्क है। तो वाटिका की खूबसूरती यही है कि वाटिका ग्रीन एरिया में कोताही नहीं बरतती है। हाँ, और वाले क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी मीडियम है, मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि जिस टाइम बने तो उस टाइम तो जिस टाइप की क्वालिटी थी वैसे ही बनाई जाए, तो ख़राब नहीं है बट माई वन भी नहीं है। तो काफ़ी कुल मिला के अच्छा है। और इसमें मेंटेन रखना इसलिए ईजी है, मैंने पहले भी कहा था कि ग्राउंड फर्स्ट सेकंड, तो इसमें जो कॉमन एरिया है वो आपकी साइड की वॉल है, और टेरिस भी नहीं है, टेरिस भी फर्स्ट सेकंड फ्लोर को दे दिया है, और तो इसमें कॉमन एरिया है ही नहीं। तो
तो इसलिए वाटिका पे डिपेंड ही नहीं होना चाहिए इनको, तो अपना तीनों मिलके अपना काम कर लेना चाहिए, बड़ा इजी है। अब स्टेयर है, स्टेयर में थोड़ा बहुत कितना खर्चा आता है, कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं आता, तो आप इसको अच्छे से मेंटेन रख सकते हो। हाई राइज में दिक्कतें आती हैं, हाई राइज में खर्चे बहुत होते हैं, मेंटेन रखना बहुत टफ होता है। तो इसलिए आप इसको बड़ा मतलब लो मेंटेनेंस की प्रॉपर्टी हम कहेंगे, और बुजुर्गों के लिए तो बहुत अच्छी बात है। और हाँ, इसमें आप फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे जा सकते हैं, बट उसमें लिफ्ट नहीं है, ये विदाउट लिफ्ट वाले फ्लैट है, क्योंकि पहले 2.5 मंजिल अलाउड था ना, तो इसलिए तो आप इसमें मतलब वैसे जिनको लिफ्ट हाई राइज से डर लगता है उसके लिए तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। वॉकिंग घूमने फिरने के लिए बहुत ओपन एरिया है, लो और पोल्यूशन भी कम है, क्योंकि पेड़ ज़्यादा है तो पोल्यूशन भी कम होगा। तो और मेंटेन आपको दिख ही रहा है, मेंटेन जैसे की हुई, तो इस प्रॉपर्टी में आप ले सकते हैं एंड यूज के लिए भी और रेंटल के लिए भी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमेशा ही प्रॉफिट देगी। क्योंकि ग्राउंड फ्लोर, फिर से मेरा रिपीट करने का कारण ये है कि ग्राउंड फ्लोर बनना बंद हो गया है। तो इसी के साथ इस वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं, क्योंकि हम लेफ्ट में अब NH48 की तरफ ही जा रहे हैं। तो इस वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं, और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और पॉसिबल हो तो शेयर भी करें अच्छी लगे तो, और ताकि मोटिवेशन मेरे को मिलता है। और ये यहाँ आपको नंबर्स ऑफ ऑप्शन मिल जाएंगे, 2 बेडरूम 90 लाख से शुरू होकर पेपर वर्क जिसके कंप्लीट है। यहाँ एक चीज़ जरूर याद रखना, वाटिका में पेपर वर्क की बड़ी भारी दिक्कत है, तो जिसके पेपर वर्क हैं वही प्रॉपर्टी लें, अदरवाइज मत लें। या फिर जिसके पास सेल्फ फंडिंग है वो भी ले सकता है, बट वो फिर प्राइस का काफ़ी बड़ा अच्छा प्रॉफिट मिल रहा हो तभी उसमें इन्वेस्ट करें। तो ये आपको वार्न करना था, और बस ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।